मुझे अब इसमें कोई विश्वास नहीं है कि इलेक्शंस का कोई मतलब रह गया है। अगर अमित शाह जी उत्तर प्रदेश जीतना चाहेंगे तो अखिलेश यादव जीतने से रोक नहीं पाएंगे। अगर उनके मन में कुछ और चल रहा होगा तो बात दूसरी है। उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते एक दुर्घटना हो रही है जिसमें किसी बिल्डिंग में आग लग रही, लोग जल के मर रहे हैं। नोएडा में आपके पास ऊंची ऊंची इमारतें हैं, अगर आग लग जाए तो बुझाने के लिए 6 मंजिल से ऊंची आपके पास क्रेन और पानी का कोई इंतजाम ही नहीं। तो नतीजा ये हो रहा है कि कोई प्रशासन बचा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। कि जब तक ममता बनर्जी वहां थी तो यहाँ का प्रेस और बहुत सारा जो विपक्ष के नाम पे था वो राहुल को उनसे रिप्लेस करने की बात करता था। जिस राहुल गांधी को ये भी बताता है कि 200 चुनाव हार चुके, 100 हार चुके, 12 हार चुके, 50 हार चुके खारिज करने के लिए, लेकिन उनके सामने जिनको ला रहे थे वो एक चुनाव हारते ही हफ्ते भर में खत्म हो गई, हफ्ते भर समाप्त। तो क्या क्षेत्रीय दलों के खत्म होने का वक्त आ गया? क्षेत्रीय दल बचे नहीं। 80 और 90 का दशक था इनके उभार का। वो देखिए अस्मिता बेचने की उनकी मंडी खत्म हो गई, अब सब अरबपति है। जो अरबपति है वो खरबपतियों से नहीं लड़ सकता। देखिए यूपी में अगले साल चुनाव होना है और अखिलेश जी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, उनके पूर्व सांसद ने उठाया, पवन पांडे जी ने किसी ने उठाया, उसके बाद उन्होंने उठाया और ये तो उसको मुद्दा बनाएंगे, पूरी तरह से मुद्दा बनाएंगे। और खबर ये आई है कि श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं जी, लेकिन चढ़ावा 10% रह गया। तो क्या लग रहा है आपको यूपी के इलेक्शन में इसका? क्योंकि अजीब सा सवाल है ये, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ उसी से तय होता है तो पूछना पड़ेगा। देखिए इलेक्शंस तो अब मुझे अब इसमें कोई विश्वास नहीं है कि इलेक्शंस का कोई मतलब रह गया है। अगर अमित शाह जी उत्तर प्रदेश जीतना चाहेंगे तो अखिलेश यादव उनको जीतने से रोक नहीं पाएंगे। अगर उनके मन में कुछ और चल रहा होगा तो बात दूसरी है। अब कोई इलेक्शन नहीं इन लोगों से जीत सकता भारत में फिलहाल। इसके विरुद्ध जो लोकतांत्रिक संस्थाएं पूरी तरह से जो नष्ट हो गई हैं, अगर देश नहीं उठ के खड़ा होगा तो हमने जो आज़ादी 47 में पाई और हमने फिर संविधान बना लिया और फिर चुनाव हम कराने लगे और हमने एक लोकतंत्र का 78 साल तक परीक्षण किया, उसमें विकास किया, बहुत सारे दल बने हमारे यहाँ राज्यों में, केंद्र में, सब जगह, और उन लोगों ने लोकतंत्र को इस्तेमाल किया, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से अब कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि 92-93% आपके जो सांसद हैं करोड़पति हैं। देश के 70% लोग लगभग भिखारी हैं। 50% के आसपास, बल्कि नहीं ज़्यादा उससे, 100 करोड़ लोग हमारे, ये तो फिक्की ने जो अध्ययन कराया था उसके अनुसार है, उनकी कोई परचेजिंग पावर नहीं है। बेसिक चीज़ें 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अन्न देते हैं तब वो जिंदा है। तो इस तरह के समाज में, और हमारे यहाँ $350 अरबपति है, तो एक और फोर्ब्स की लिस्ट है और एक और वो दूसरी लिस्ट भी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या भारत में है। बिल्कुल। और जो हाल है वो डेटा का मामला नहीं है, दिखाई देती है भाई। जिन राज्यों को हम मॉडल कहते हैं, गुजरात मॉडल, मैं अभी एक और कार्यक्रम में किसी ने मुझसे ऐसे पूछा था कि आपको गुजरात का वो विकास का, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, बाकी छोड़िए, मैं आंकड़ों पे आऊँगा, आपको परेशानी होगी। कि नहीं 4 एथलीट्स का नाम बताइए गुजरात के जो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल छोड़ दीजिए। औसत स्वास्थ्य नहीं है किसी लायक, 60% औरतें अनेमिक हैं, 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, कोई हेल्थ नहीं है, एक खिलाड़ी नहीं पैदा हो रहा भाई। और हमारा जो प्रणाली है जो इन चीज़ों की जांच करने के लिए बनी हुई है, शासकीय प्रणाली, वो हर जगह फेल हो रही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते एक दुर्घटना हो रही है जिसमें किसी बिल्डिंग में आग लग रही, लोग जल के मर रहे हैं। नोएडा में आपके पास सब ऊंची ऊंची इमारतें हैं और जो उसको अगर आग लग जाए तो बुझाने के लिए 6 मंजिल से ऊंची आपके पास क्रेन और पानी का कोई इंतजाम ही नहीं है। तो हमने अपने लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी कर ली हैं जो अव्यवस्थाओं को ही जन्म दे रही हैं, और हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है उसका काम वो एकदम कोलैप्स कर गया है। वो सिर्फ चूँकि पावर को केंद्रीकृत कर लिया गया है, राज्यों में मुख्यमंत्री दफ्तर में सारी पावर है, केंद्र में प्रधानमंत्री दफ्तर में सारी पावर है, बाकी सब लोग सिर्फ आलोचना सुनने के लिए हैं या मजाक बनाने के लिए। तो नतीजा ये हो रहा है कि कोई प्रशासन बचा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। नहीं सच में, मतलब 2000 हम लोग याद करें तो 2014 का पूरा चुनाव जो हुआ था, जिससे एक तरह से हम कह सकते हैं व्यवस्था परिवर्तन हुआ था, वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा गया था।
सबसे बड़ा मुद्दा लोकपाल, भ्रष्टाचार, ये सब इतना ज़्यादा था, सारे टीवी चैनल, और हम लोग भी नहीं छोड़ रहे थे उस समय, हम लोग भी सवाल पूछ रहे थे और ज़बरदस्त सवाल पूछ रहे थे। नहीं, हम इसको स्वीकार करते हैं। कई बार उन्होंने, दुबे जी ने और मैंने ये बात कही है कि बिल्कुल हम लोग उसके शिकार हुए। जिस देश ने 2014 में करप्शन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहाँ जिस तरह का करप्शन दिख रहा है, हम यूपी पे लौटेंगे अभी, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है। जिस तरह का करप्शन दिख रहा है, मोहन यादव वाला जो मामला आया, अब ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि अखिलेश जी आगे आके कह दें कि नहीं, मोहन यादव है, उसके लिए किया गया। भाई, मोहन यादव के बरक्स जो शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी कोई ब्राह्मण तो थे नहीं, वो भी ओबीसी थे। तो वो इस करोड़पति जमात जाते रहते हैं, तो इसलिए वो भाजपा से बाहर जा नहीं सकते। बिल्कुल, वो ममता बनर्जी की पार्टी की तरह है कि जब तक ममता बनर्जी वहां थी तो यहाँ का प्रेस और बहुत सारा जो विपक्ष के नाम पे था, वो राहुल को उनसे रिप्लेस करने की बात करता था। वही बीजेपी को हरा और जिस राहुल गांधी को ये भी बताता है कि 200 चुनाव हार चुके हैं, 100 हार चुके हैं, 12 हार चुके हैं, 50 हार चुके हैं, खारिज करने के लिए उसके खिलाफ ये सब तर्क देता है, वो बहुत सी होंगी कमियां भी, लेकिन उनके सामने जिनको ला रहे थे वो एक चुनाव हारते ही हफ्ते भर में खत्म हो गई। हफ्ते भर में बिल्कुल समाप्त। पार्टी बचेगी कि नहीं अभी तो खत्म हो गई, खत्म है मामला। और मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में भी लगभग हो चुका है। उत्तर प्रदेश, अगर अमित शाह नहीं चाहेंगे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में भी वही सब हो जाएगा जो कुछ हम दूसरी जगह देखते हुए आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का जो बयान था, वो सब वहीं पहुंच रहे हैं, सब चीजें वहीं पहुंच रही। तो क्या क्षेत्रीय दलों के खत्म होने का वक्त आ गया? क्षेत्रीय दल बचे नहीं ना। 80 और 90 का दशक था इनके उभार का। वो देखिए, अस्मिता बेचने की उनकी मंडी खत्म हो गई, सब अरबपति है। जो अरबपति है वो खरबपतियों से नहीं लड़ सकता। कई खरबपतियों से। हाँ, वो खरब क्या? कई नहीं, अब तो 2 ही 3 है। नहीं, उनके पास कई खरब हैं, एक आध खरब नहीं है। तो खरब से भी ऊपर वाला है। उसकी रक्षा में उसे शहीद होना, उसे शहीद होना तो उसकी पॉलिटिक्स शहीद हो जाएगी। ममता बनर्जी के भी जाने में, वो खुद सूती साड़ी पहने रही, चप्पल पहन के घूमती रही, भतीजे और सबको उन्होंने लगा दिया था। बताइए, 7 साल 8 साल आईपैक को हायर करना। आप वो लिस्ट आपने देखी ही थी जो बॉन्ड वाली थी, उसमें सेकंड नेम ममता बनर्जी की पार्टी का। 1500 करोड़ आपको कोई क्यों दे रहा है भाई, बंगाल जैसे राज्य में? वो भी एक जुआ खिलाने वाली मद्रास की कंपनी। मद्रास की कंपनी बंगाल में पैसा दे रही है। मैंने भी ये सवाल पूछा था कि आखिर ये है क्या, और यही वजह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे ज्यादा बहस हुई नहीं, क्योंकि सबके कब गले तक फंसे हुए थे, सिवाय कम्युनिस्ट पार्टियों के। सबने पैसा लिया हुआ था। तो वो तो सच्चाई है, वर्गीय सच्चाई है। तो ऐसे लोग अब इस दौर में, अब तो क्योंकि अब पूरी लड़ाई फिर वैसे ही होनी है जैसी लड़ाई आज़ादी के समय लड़ी गई। चीज़ें वहाँ इंस्टीट्यूशन के कोलैप्स के बाद अब कोई और रास्ता क्या है? वो राहुल गांधी इस मामले में ठीक कह रहा है। आजकल राहुल गांधी के बारे में जो हम लोगों के बयान कुछ अफर्मेटिव आ जाते हैं, उसकी वजह है कि उसने इशू सही पकड़े और वो समय पे वो बातें कहने की हिम्मत कर रहा है जिन बातों को बल्कि और पहले कहा जाना चाहिए था। 2023 में मार्च में वो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसके 2 महीने के भीतर सरकार ने कानून बदल के, कानून बना के और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सब मनमाना कर लिया, और आप कहीं बोले ही नहीं। तो आप 27 में सोच रहे हैं जीत जाएंगे। उस समय तक मुझे लगता है कोर्ट पे इन लोगों को भरोसा था, क्योंकि कोर्ट में गए, कोर्ट ने सुना ही नहीं तब तक। हाँ, तो ये शायद ना सोचा होगा कि कोर्ट का ये हाल हो जाएगा। राफेल में कोर्ट ने क्या किया, बॉन्ड में क्या किया, 370 महाराष्ट्र में क्या किया, राम मंदिर में क्या किया, 370 कश्मीर वाला, 370 में क्या किया। कोर्ट तो लगातार संकेत दे रही थी, और कोर्ट संकेत, अरे भाई 4 वर्किंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता गए, फिर भी आपकी समझ में ऐसा तो हिस्ट्री में कहा हुआ था, वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, लास्ट जजेस देवर, कि भाई खत्म है तुम्हारा लोकतंत्र। फिर भी आप गलतफहमी में रहे, नहीं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, फिर 50,000 करोड़ कमा। ये भी एक वाला मामला है कि मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों की एक समस्या ये है कि अपने स्टेट के मुख्यमंत्री बनने के अलावा उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके पास वो वाली सोच नहीं है, और इसीलिए शायद होता है कि आपको मोहन यादव आते ही ये समझ में नहीं आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर का खेल हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हैं तो वो बीजेपी के, वो ख्याल नहीं आता, आपको जाति ख्याल आती है। एक्चुअली ये जो क्षेत्रीय दलों का पूरा पिछले 30 साल का ये सब है, पहले ये शुरुआत वहीं से गड़बड़ हुई जब लोहिया वगैरह ने नेहरू विरोध शुरू किया था,
और कांग्रेस के विरोध करने के लिए कांग्रेसिज्म जो था, सबसे हाथ मिलाने का जो उनका, उन्हीं ने तो हाँ, ये रास्ते तो इन्हीं लोगों ने बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जेपी तक आते आते वो फिर शैतान से हाथ मिलाने वगैरह वाले तर्क आए, और उस सब की सीढ़ी पे चढ़ के ही जो राइट विंग आज देश में है, बिल्कुल उन्हीं के कंधों पे चढ़ के आया, कहते हैं वो उन्होंने, और उसमें बहुत बार उसमें लेफ्ट भी फंसा। हाँ, कम से कम एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, दोनों, और बीच में इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट। तो जो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स थी उसने धीरे धीरे विचार की राजनीति को निगल के शौचालय में बहा दिया, फ्लश कर दिया। और वो प्रधानता ये हो गई सत्ता। शायद लोहिया जी ने लास्ट में कहा भी था कि राजनीतिक सफलता ही हर चीज का जवाब है, अपॉर्चुनिज्म। हाँ, तो ये तो फिर वही है। तो जब राजनीतिक सफलता की परिभाषा आपके लिए क्या है? अब उनके लिए गद्दी पे पहुंचना। तो जब आप, ये सारे क्षेत्रीय दल जो हैं इसी पे आ गए कि किसी तरह चुनाव हमें जीतना है। तो जब किसी तरह में आए तो आपने वो सारी गड़बड़ियां की जो बाद में आपके गले के फंदे बनी, और समाज में आपकी तार्किकता खत्म हो गई। उससे उबरने के लिए आपने जाति और धर्म दोनों का इस्तेमाल किया। कहीं आपने मुस्लिम अपीजमेंट किया, कहीं आपने जाति अपीजमेंट किया, कहीं आपने अपने को विक्टिम हुड प्ले करने की कोशिश की। बिल्कुल। आखिर में आपने वही किया, आप भी चोरों में शामिल हो गए, आपने खूब पैसे बनाए, सबने बनाए, और आपने पैसे बनवाए। नतीजा यह है कि अब आपकी गर्दन इतनी कमज़ोर है कि वो तो एक फाइल में सब लिखा रहता है। अमित शाह जी से मिलने जब कोई जाता है और वो उसी मेज पे वो फाइल भी रखी रहती है कि उसके पन्ने जरा सा देख लीजिए। तो इनमें से कोई आधा घंटा भी कैसे लगेगा किसी पार्टी का न टूटने में? तो इन पे हम कोई भरोसा करेंगे? एक बार पुराने समाजवादी नेता ने मुझसे कहा था कि जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा है वो बीजेपी से नहीं लड़ सकता। चलिए, ये तो खैर ठीक कहा उसने, लेकिन 5 लाख 10 लाख की बात नहीं है, बात वही है। अब वो छोटे शहर के छोटे नेता है तो वो 5 लाख तक सोच पाए। ये तो बिना 5 के भी बंद कर सकते हैं, लोगों को किया है इन्होंने बंद। लेकिन वो लोग, कई लोग लड़े भी हैं। लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, लेकिन जिसने चुरा भी लिया है वो नहीं लड़ सकता।